अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ठीक हैं, खैरियत है। उम्मीद है सब खुश खुरम होंगे। अच्छा दोस्तों, आपसे आज एक ख़बर शेयर करनी है। आज की डेट में स्पेशल जो पीएम साहब ने मीटिंग्स की हैं वो 2 मीटिंग्स की हैं। एक मीटिंग में शेख रशीद साहब हैं और इमरान खान साहब हैं, जिसमें कि ये बताया जा रहा है बहुत सारे तजिया निगार इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे थे और इस तरह के तजिए कर रहे थे कि हुकूमती हालात बहुत ख़राब हैं हुकूमती हालात बहुत ख़राब हैं और कुछ बदलने जा रहा है, कोई गड़बड़ है कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे। तो ऐसे हुआ है आज उन्होंने एक शेख रशीद साहब से मीटिंग की है और उस मीटिंग में उन्होंने उनसे डिस्कशन की है, पूछा है कि भाई बताया जाए कि अब मैं क्या करूं। लोग इस तरह की ख़बरें चला रहे हैं, क्या इसमें किसी तरह की कोई हकीकत है? अगर नहीं भी है तो मैंने कुछ इक़दाम किए हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आए, तो मुझे अब यहाँ से आगे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ये तजज़िया कर रहे हैं कि शेख रशीद साहब एक ऐसा आदमी था जिसे खान साहब बोला करते थे कि ये इस बंदे को मैं चपरासी भी ना रखूं। तो आज बज़ाहिर ये फील हो रहा है कि सियासी उस्ताद बनता जा रहा है शेख रशीद पहले बहुत ज़्यादा जहांगीर तरीन और वगैरह लोगों पे करते थे डिपेंड। अब उन्होंने अपना जो करीबी मशीर कह लें या आप एक साथी मशवरा करने वाला, वो शेख रशीद है। शेख रशीद ने सुना है, ये बोला है कि आप अपने तलकात जितने हो सकते हैं अच्छे से अच्छे बनाएं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, सॉरी करके पीछे आए एक एक कदम, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हालात इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होने चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी बताया है अब पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, माशी हालात हमारे बेहतर होने के चांसेस हैं, अब हम पे कर्ज़ों का दबाव उस तरह से नहीं है, तो हमें परफॉर्म करना चाहिए। ये वाहिद हल है, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को मुतमिन किया जाए, अदारों को मुतमिन किया जाए और बिला वजह की तनकीद से गुरेज किया जाए। और फिर दूसरी ये ख़बर है दोस्तों कि आज खान साहब की मीटिंग हुई है। इमरान खान साहब से ISI के जो सरबराह हैं, उन्होंने, प्रेसिडेंट ने और इमरान खान साहब ने एक मीटिंग की है। तो इससे बहुत ज़्यादा चमागोइयाँ हो रही हैं कि कुछ अर्सा पहले आपको पता है बहुत सारी ख़बरें चली हुई थी कि खान साहब ने एक असम्बली पे दस्तखत किए हैं जिसपे कि असम्बलियाँ तोड़ने का के मतलब लिखा हुआ है और प्रेसिडेंट साहब ने साइन करने होते हैं इन टाइम पे और असम्बलियाँ टूट जाती हैं। तो इस मौजू पे भी आज डिस्कशन हुई है, सुनने में ये आ रहा है। और उसके अलावा ये बताया जा रहा है, बहुत सारे तजियाकार ये पूछ रहे हैं कि चलो प्रेसिडेंट और PM साहब की मीटिंग तो बनती है, लेकिन ये बीच में फैज़ हमीद साहब हैं जो इनका क्या काम है, क्योंकि ये कभी नहीं होता रहा कि प्रेसिडेंट और PM और ISI के जो चीफ़ हैं वो एक साथ बैठ के किसी तरह की कोई मशावरत कर रहे हों। बहुत ज़्यादा ये माना जा रहा है ये ISI के जो चीफ़ हैं ये इमरान खान के बहुत करीब हैं, ना कि बहुत करीब हैं, ये उनकी फरमाइश पे स्पेशल लगाए हुए आदमी हैं। तो इससे ये अक्स लोग कर रहे हैं, इसलिए समझा जा रहा है बहुत ज़्यादा कि अभी तक कोई बादल छटे नहीं हैं। हालांकि अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इमरान खान साहब के पास एक बेहतर परफॉर्म करने के लिए और एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के आगे चलने के लिए। दोस्तों, दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा तंग है माशी तौर पे, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके पास पैसे भी उस तरह से नहीं है जो बाकी ममालिक के पास हैं दुनिया में। जितने वो लोग खुशहाल हैं इतने हम लोग तो नहीं हैं खुशहाल, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिस जगह पे कोशिश करके इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा सोचे सरकार, और सरकार चले 5 साल पूरे करे अपने, इसी तरह से फिर दोबारा से इलेक्शन हो और एक नया आदमी इलेक्ट होके आए और वो हुक्मरानी करे। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट जो न्यूज़ थी ये मैंने आप तक पहुंचाई है, और देखते रहिएगा मेरा चैनल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।